आप देख रहे हैं BW हिंदी। महंगाई मोदी सरकार के लिए कोई मुद्दा हो या ना हो, लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। लोग लगातार चढ़ती कीमतों से परेशान आ गए हैं। महंगाई को लेकर बिरल आचार्य ने हाल ही में एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के 5 बड़े औद्योगिक घरानों को तोड़ देना चाहिए, तभी महंगाई नियंत्रित हो सकती है। इन 5 बड़े औद्योगिक घराने में रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप और भारतीय टेलीकॉम शामिल है। उन्होंने कहा था कि इन कंपनियों के पास चीजों की कीमत तय करने की बहुत ज्यादा पावर है और इस वजह से देश में महंगाई नीचे नहीं आ रही है। बता दें कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में भले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कुछ कमी आई हो, लेकिन इससे पहले तक इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा था। इसी तरह बिरला ग्रुप और एयरटेल ग्रुप का कारोबार भी कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। बिरल आचार्य का कहना है कि इन कंपनियों के पास रिटेल, रिसोर्सेज और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में प्राइस तय करने की बहुत बड़ी पावर है। महंगाई बढ़ने में इन कंपनियों का भी काफी ज्यादा हाथ है, इसलिए उनको तोड़ देना चाहिए। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और कीमतें कम होंगी। अब उनके सुझाव पर डिबेट शुरू हो गई है। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि आखिर विरल आचार्य कौन है। आचार्य जनवरी 2017 से जुलाई 2019 तक RBI के डिप्टी गवर्नर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि नीतिगत फैसलों को लेकर विरल आचार्य का शशिकांत दास से विवाद था, यानी दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। आचार्य ने पॉलिसी रेट से जुड़े कई फैसलों में RBI के गवर्नर के खिलाफ वोट दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल आचार्य न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वह कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। RBI में उनके भाषणों पर एक किताब भी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा वह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को भी अपनी एक्सपर्ट सेवाएं दे चुके हैं। आचार्य ने साल 1995 में IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में BTech करने के बाद 2001 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न से फाइनेंस में PhD की। स्टर्न को ज्वाइन करने से पहले वह 2001 से 2008 तक लंदन बिजनेस स्कूल से जुड़े रहे। स्टर्न में उन्होंने कई रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। उनके रिसर्च मुख्यतः फाइनेंशियल सेक्टर और इसके रेगुलेशन से जुड़े हैं। विरल आचार्य को लिखने का भी काफी शौक है और उनके आर्टिकल दुनिया की कई जानी मानी इकोनॉमिक पत्रिकाओं और जर्नल्स में छपते रहे हैं। बता दें कि महंगाई ने पिछले कुछ वक्त से आम जनता को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। सरकारी आंकड़ों में भले इसमें कमी आई हो, लेकिन आम आदमी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। RBI के इतिहास में यह पहला मौका है कि उसको सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा है कि वो महंगाई को नियंत्रित करने में क्यों नाकाम रही है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत अगर RBI महंगाई के लिए तय लक्ष्य को निर्धारित 3 तिमाहियों तक हासिल करने में नाकाम रहती है तो उसे केंद्र सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना होता है। उसे बताना होता है कि महंगाई नीचे लाने के लिए उसकी तरफ से क्या कमी रह गई, उसने क्या कदम उठाए जो कारगर नहीं हो पाए। मौद्रिक नीति रूपरेखा के 2016 में प्रभाव में आने के बाद से पहला मौका है जब RBI को इस संबंध में केंद्र को रिपोर्ट भेजनी पड़ी है। RBI को केंद्र की तरफ से खुदरा महंगाई को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद RBI इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है।